दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट में होने वाली बहुत सारी असुविधाएँ। प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना या प्रोस्टेट में कोई खराबी आना, ये 50 वर्ष के ऊपर की समस्या है, या ये यूँ कहें तो आज के युग में ये 40 के ऊपर में भी होती है। ये ज़्यादातर जो है पुरुषों में होती है। प्रोस्टेट से एक तरह का पदार्थ का स्राव निकलता है। ये तरल वीर्य स्पर्म का हिस्सा है और महिला प्रजनन पथ में शुक्राणुओं को जीवित रखने में मदद करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने की स्थिति में इसे हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं, या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया भी कहते हैं। यह व्यक्ति के यौन जीवन को प्रभावित करने के लिए साथ साथ मूत्र मार्ग को भी बाधित कर सकता है। प्रोस्टेट का बढ़ना, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, 50 से अधिक आयु के पुरुषों में आम और 80 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 90% पुरुषों में यह स्थिति विकसित होती है। आमतौर पर यह न तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और न ही यह प्रोस्टेट कैंसर के लिए खतरे को बढ़ाता है। प्रोस्टेट के बढ़ने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने से संबंधित कुछ कारक वृषण कोशिकाओं में बदलाव के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन का स्तर और मेडिकल हिस्ट्री, चिकित्सा द्वारा पिछली बीमारियों व उनके इलाज से जुड़े प्रश्न पूछना प्रोस्टेट ग्रंथि के विकास में भूमिका निभा सकती है। होम्योपैथी उपचार एक बहुत ही लाभकारी उपचार है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट के चांसेस नहीं हैं। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जो कि मूत्र के मार्ग के चारों ओर एक कड़ी के गांठ के रूप में स्थित होता है। यह पुरुष के मूत्राशय, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुरुष के मूत्राशय के मुख्य मार्ग पर होता है, इसलिए इस ग्रंथि को मूत्राशय मुखसाई ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्लैंड से एक स्राव निकलता है जो वीर्य के साथ साथ मिल जाता है। जब यह ग्रंथि गनोरिया या किसी अन्य कारण से सूज जाता है तब इसमें दर्द होता है। इसके सूज जाने से पेशाब रुक जाता है तथा कभी कभी इसमें पस भी पड़ जाने के कारण खून मिला हुआ स्राव होता है। इस ग्रंथि में सूजन आ जाती है और बुढ़ापे के समय यह रोग और भी बढ़ जाता है। कभी कभी रोगी को दस्त के समय गाढ़ा स्राव भी आता है। ये स्राव वीर्य न होकर प्रोस्टेट का स्राव होता है। प्रोस्टेट में उपयोग होने वाली कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भिन्न हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हम पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। जैसे कि सूजा के कारण यदि प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ गई हो तथा सूजन के साथ जलन और दर्द तथा पस तथा पेशाब रुक गया हो, तो ऐसे लक्षणों में सूजा औषधि की 6 पोटेंसी हर 2-2 घंटे पर रोगी को देते रहना चाहिए। आप इसे जो है डायरेक्ट अपने जीभ पे भी दे सकते हैं या फिर आधे कप पानी में डाल के उन्हें आधे घंटे पे दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो है हमारी पल्सेट्ला। सूजा के कारण या अन्य किसी कारण से प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाने पर पल्सेट्ला औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। इस औषधि के सूजन के साथ साथ होने वाली जलन, पस, रुकावट आदि लक्षण भी दूर होते हैं। अगली जो दवा है वो है हमारी नाइट्रिक एसिड। सूजा के रोग को ठीक से उपचार होने के कारण या उस रोग को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयों के कारण प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ गई हो तो उसे नाइट्रिक एसिड औषधि दूर करती है। इस औषधि का प्रयोग पुराने प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन में भी लाभकारी है, यानी कि क्रॉनिक प्रोस्टेट प्रॉब्लम में। अगली जो दवा है वो हमारी है सल्फर। यदि प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ गई हो और उसमें पस पड़ गया हो तो रोगी को नाइट्रिक एसिड औषधि बीच बीच में सल्फर औषधि की 30 की पोटेंसी का
सिर्फ एक बार, हफ्ते में एक बार सेवन करें। इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बाद बाकी दवाइयाँ जो पहले से खा रहे हैं उनकी शक्ति को बढ़ा देता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, इन्लार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें क्या दवाइयाँ प्रयोग में आती हैं? जैसा कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगी प्रोस्टेट आपका बढ़ा हुआ है। इसमें जो प्रयोग आने वाली दवाइयाँ हैं वो है कोनियम। शरीर के किसी भी अंग की ग्रंथियों के सख्त हो जाने पर कोनियम औषधि का प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। तथा प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने या कड़ी हो जाने पर कोनियम औषधि का प्रयोग किया जाता है। सेबल सेलुलोटा के बारे में क्या कहना? इससे तो वैसे भी लोग जो होम्योपैथी के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं वो भी जाके जो है दुकान पे कहते हैं कि मुझे सेबल सेलुलोटा दीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसे खाऊंगा। इसे काफ़ी लोग जानते हैं। पुरानी या नई दोनों स्थितियों में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने पर सेबल सेलुलोटा औषधि का 6 या 12 या 30 की पोटेंसी को दिन में 4 से 5 बार प्रयोग करें। ज़्यादातर लोग इसका जो है मदर टिंचर में प्रयोग करते हैं। अगर आप मदर टिंचर प्रयोग करना चाहते हैं 10 से 20 बूंद की मात्रा अधिक पानी में डालिए और इसे दिन में कम से कम 4 से 5 बार लीजिए। सॉलिडेगो औषधि जो है प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाने के पुराने रोग में सॉलिडेगो औषधि 6 पोटेंसी बहुत ही लाभदायक है और इसे हर 2-3 घंटे के अंदर पर सेवन करना हितकारी है। स्टेफिस गिरिया, प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ जाती है तो रोगी को हर समय ऐसा महसूस होता है जैसे पेशाब बंद बूंद के रूप में मूत्रनली से अपने आप निकल रहा है। रोगी को बार बार पेशाब आता है, मूत्राशय में जलन होती है तथा पेशाब करते समय जलन नहीं होती। इस तरह के लक्षणों में रोगी को स्टेफिस गिरिया औषधि की 30 की पोटेंसी या फिर एक डोज आप हफ्ते में एक बार 1 mg की पोटेंसी दे सकते हैं। अगली जो दवा है वो है हमारी हाइड्रेंजिया। बुढ़ापे के समय प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाने पर हाइड्रेंजिया औषधि बहुत ही लाभदायक है और पेशाब खुलकर नहीं आता। ऐसे लक्षणों में रोगी को हाइड्रेंजिया औषधि की मुलार 6 बूंद की मात्रा में, यानी कि मदर टिंचर 6 बूंद की मात्रा में उन्हें दिन में कम से कम 4 से 5 बार देना चाहिए या फिर 200 की पोटेंसी उन्हें दिन में 2 बार दें, सुबह में एक बार रात में। ऐसा करने से उन्हें काफ़ी हद तक जो है इन परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। कैलक्रिया 4, बुढ़ापे के समय प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आने पर कैलक्रिया 4 औषधि की 6x की पोटेंसी आधे कप पानी में डाल के 4 टैबलेट को दिन में कम से कम 3 बार अवश्य लें। अगली जो दवाई है वो हमारी है पिक्रिक एसिड। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने की शुरुआती अवस्था में रोगी को पिक्रिक एसिड की औषधि की 30 की पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। इस औषधि के प्रयोग से प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन जो है वो उसकी ठीक हो जाती है। इसके साथ ही अधिक कामोत्तेजक सपने आने के कारण अधिक मात्रा में वीर्यपात होने पर में भी पिक्रिक एसिड से काफ़ी लाभ मिलता है। इस औषधि के प्रयोग से वीर्यपात हो जाने के बाद आने वाली शिथिलता भी काफ़ी हद तक दूर होती है। फेरम पिक्रिक औषधि जो है प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन होने पर, रात के समय बार बार पेशाब आने पर और मूत्राशय के मुख पर जलन होती है, ऐसे लक्षणों में फेरम पिक्रिक औषधि की 200 की पोटेंसी रोज़ दिन में 2 बार दें, एक बार सुबह में एक बार रात में। आधे कप पानी में डाल के दें या फिर उसे डायरेक्ट डी पे भी दे सकते हैं। या फिर अगर 1 mg की पोटेंसी लेना चाहें तो हफ्ते में एक बार जो है 1 mg की पोटेंसी लें, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो। प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव का होना, प्रोस्टेट ग्रंथि में अगर स्राव होता है तो इसमें कोनियम औषधि बहुत ही लाभकारी होती है। यदि रोगी का स्वभाव अधिक गंभीर, चिंतित व शांत हो तथा
लक्षणों के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव होता हो तो कोनियम औषधि की 30 की पोटेंसी उन्हें एक दिन में 4 से 5 बार अवश्य दें। नक्स भूमिका, सिपिया और सिलेनियम। नक्स भूमिका, सिपिया और सिलेनियम। यदि दस्त करते समय जोर लगाने पर प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव होता है तो रोगी को नक्स भूमिका, सिपिया और सिलेनियम औषधि की प्रयोग बहुत ही लाभकारी होती है। कैलिबाइक्रोम, यदि दस्त के समय प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव होने के साथ लंबे समय से चला आ रहा है तो कैलिबाइक्रोम औषधि की 30 की पोटेंसी बहुत ही लाभकारी हुआ है। इसे दिन में 4 से 5 बार दें। याद रखें, अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो आप इसे बढ़िया से सुने और उसके बाद में दवाइयों का प्रयोग करें, और नहीं तो आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह मशवरा अवश्य करें। साइलिसिया औषधि, दस्त करते समय जोर लगाने पर यदि प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव होता हो तो साइलिसिया औषधि की 30 की पोटेंसी दिन में कम से कम 4 से 5 बार लें या फिर हर 3 घंटे पर लेते रहें। नाइट्रिक एसिड, शौच समाप्त होने के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि से स्राव होने के लक्षणों में नाइट्रिक एसिड औषधि का प्रयोग किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि के कैंसर रोग होने पर रोगी को क्रोटेलस औषधि की 6 या 12 की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार अवश्य दें। इसके साथ में जो है आप कार्सिनोसिन सीएम की पोटेंसी में 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे भी दे सकते हैं 20 दिन में 1 बार। इसके साथ में जो है थूजा जो है वो भी दे सकते हैं आप सीएम की पोटेंसी में 20 दिन में 1 बार। याद रहे, कोई भी दवाइयाँ एक साथ मिला के नहीं देनी है, और उसके साथ में दे सकते हैं आप ट्यूबरकुलिनम। ये 3 दवाइयाँ आप अच्छी तरह से याद रखें। क्रोटेलस सीएम की पोटेंसी 20 दिन में 1 बार। 21वें दिन जो है आप ले सकते हैं कार्सिनोसिन, और 22वें दिन ले सकते हैं आप ट्यूबरकुलिनम। हर 20 दिन पे इसको जो है ऐसे ही लेते रहें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो आप अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें या बुजुर्गों को अवश्य भेजें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।